नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में मैं डॉक्टर हेमंत कुमार स्वागत करता हूँ। कविवर पद्माकर जो रीतिकाल के यशस्वी कवि हैं, बहुत लोकप्रिय कवि हैं, हमारे जो निराजी हैं उनको पद्माकर के बहुत सारे कवि प्रिय थे। लोकप्रिय कवि में गणना होती पद्माकर की। उनकी रचनाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं। पद्माकर ने जयपुर में रहते हुए जयपुर के प्रताप सिंह जी और उनके पुत्र जगत सिंह जो हैं उनके आश्रम में जब वे रह रहे थे तो जयपुर रहने के प्रवास के दौरान उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, श्वेत कुष्ठ हो गया था और इससे वे बड़े पीड़ित थे, दुखित थे। तो कुष्ठ रोग को लेकर के और तात्कालीन समाज में ये धारणा प्रचलित थी कि कुष्ठ रोग उसे होता है जो पापी होता है, पूर्व जन्म के पाप हो या इस जन्म के पाप है। लेकिन कुष्ठ रोग है असाध्य रोग था, उस समय इलाज नहीं था और संक्रामक भी था। तो कुष्ठ रोग है वह किसी अनजाने पापों का परिणाम है, ऐसी धारणा थी। तो पद्माकर को भी लगा कि पता नहीं किस जन्म के पाप हैं, वो जग गए, कुष्ठ रोग कैसे ठीक होगा। अब पाप तो गंगा हर सकती है, गंगा से बड़ी पापहारी कोई विभूत संसार में नहीं है। इसलिए पद्माकर ने अपने रोग से मुक्त होने के लिए गंगा की महिमा में गंगा लहरी लिखी। इससे पहले संस्कृत में जो पंडित राज जगन्नाथ, जो बहुत बड़े आचार्य कवि हुए, आचार्य भी हैं, काव्य शास्त्र के पंडित भी हैं ही हैं, स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने भी एक मुस्लिम महिला से विवाह किया तो लोगों ने, काशी के पंडितों ने विरोध किया। कहानी प्रचलित है इस विषय और कहा कि तुमने तो पापाचार कर लिया, पापी हो तुम, तो पाप कौन हरे, पाप से मुक्त कैसे मिले। तो पंडित राज जगन्नाथ भी माँ गंगा के शरण में गए और पद्माकर हैं वे भी गंगा की महिमा गाते हैं और गंगा लहरी सृजित होती है, रची जाती है। 2 कविता हमने पढ़े थे पिछली कक्षा में। अब आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम उससे आगे पढ़ते हैं। आइए आरंभ करें। कलित कपूर में न कीर्ति कुमोदनी में, कुंद में न कास में, कपास में न कंद में, कही पद्माकर न हंस में न हास, हुम हिम में न हेरी हारी हिरन के वृंद में, जेति छवि गंगा की तरंगन में ताति तय, तेति छवि क्षीर में न क्षीर दी के छंद में, चेत में न चेत चांदनी हूँ में चमेलिन में, चंदन में है न चंद्रचूड़ में न चंद में। कवि गंगा की लहरों की उज्ज्वलता का वर्णन कर रहे हैं। पद्माकर का अभिष्ट है कि मैं गंगा की शोभा का, गंगा की पवित्रता का, गंगा की उज्ज्वलता का वर्णन करूं। तो कवि जो उज्ज्वलता के लिए, पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, श्वेत आभा के लिए, शुभ्रता के लिए जो जो प्रसिद्ध उपमान थे उस समय में प्रचलित थे, आज भी प्रचलित हैं। किसी चीज़ की उज्ज्वलता के लिए जिन जिन चीज़ों की उपमा दी जाती थी कि ये तो हंस सा सफ़ेद है या दूध सा सफ़ेद है या चांद सा उजला है, जो जो उपमान शुभ्रता के लिए, उज्ज्वलता के लिए या पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे, पद्माकर उन सारे उपमानों को गंगा के सामने हीन सिद्ध करना चाहते हैं, हीन सिद्ध करते हैं। पद्माकर लिखते हैं, कलित कपूर में इतनी उज्ज्वलता कपूर में नहीं है। अब कैसा कपूर? कलित। अब कलित का सामान्य अर्थ होता है सुंदर,
कलापूर्ण। लेकिन कपूर के लिए, कपूर के साथ जब विशेषण के रूप में कलित प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ इसका अर्थ है शुद्ध। कलित कपूर जो शुद्ध कपूर है, जो एकदम उजला होता है, लेकिन उस शुद्ध कपूर में भी वह बात नहीं है जो गंगा में है। गंगा सी पवित्रता, वैसी शुद्धता, वैसी उज्ज्वलता कपूर में था। कलित कपूर में न कीर्ति, कीर्ति यानी यश, अब यश को भी उज्ज्वल माना गया है, कलंक को काला माना गया है और यश को, कीर्ति को उज्ज्वल माना गया है। एक तो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। काजल से काला क्या है? तो इसका जो प्रत्युत्तर मिलता है कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काला। तो कलंक को काजल से काला माना, मतलब कलंक है, अपयश है, उसका वर्ण, उसका रंग काला मान लिया गया। जो संसार में निकृष्ट चीज़ें हैं, अज्ञान है, उसको भी काला, अंधेरा। तो कलंक काला और इसका विलोम कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, ये उज्ज्वल। लेकिन कीर्ति भी इतनी उज्ज्वल नहीं होती जितनी गंगा पद्माकर की नजरों में। कलित कपूर में न कीर्ति, न शुद्ध कपूर में, न कीर्ति में, कुमोदनी में। कुमुदनी एक पुष्प होता है सफेद रंग का, जिसको कमलिनी भी कहा जाता है। कमल का पुष्प है, वह सूर्य की उपस्थिति में दिन में खिलता है, और कुमुदनी का पुष्प है, वह रात में चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। कबीर का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जल में बसे कुमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाहि को भावता, सोता ही के पास। तो कुमुद का जो पुष्प है, कुमोदनी है, वो भी श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का उजला फूल होता है और चांदनी में खिलता है, चांदनी भी उज्ज्वल। लेकिन कुमोदनी में भी वह बात नहीं हो सकती। कुंद में ना, और कुंद भी एक सफ़ेद रंग का पुष्प होता है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और उज्ज्वलता के लिए, सफ़ेदी के लिए पारंपरिक उपमान भी है। जब सरस्वती की जो हम प्रार्थना गाते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तो सरस्वती को कुंद के समान, तुषार यानी बर्फ के समान, इंदु यानी चंद्रमा के समान, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जहाँ जो धवल हार, सफ़ेद हार धारण करने वाली, ऐसा कहा है। तो कुंद भगवान विष्णु का एक प्रिय पुष्प है, श्वेत रंग का होता है। पद्माकर कह रहे हैं कि कुंद भी मुझे नहीं जचता, कुंद भी मेरी दृष्टि में उतना उज्ज्वल नहीं है। न कास में, कास एक घास होती है जो वर्षा ऋतु के बीच जाने के बाद में उसमें फूल आने लग जाते हैं कार्तिक माह के आसपास। तो कास में भी वह उज्ज्वलता नहीं है। कास के फूल भी सफ़ेद होते हैं और वो सूख जाने पे भी थोड़ी सफ़ेद जैसी लगती है। कास में, कपास में, कपास रुई, रुई भी सफ़ेद होती है, कपास में भी वह उज्ज्वलता नहीं। न कंद में, और जो कंद जो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाला फल कंद कहलाता है, जैसे शकरकंद है, सलगम है, मूली है, गाजर, कंद है। तो सफ़ेद कंद कौन सा? मूली। तो उस कंद में भी, उस मूली में भी वैसी सफ़ेदी नहीं, वैसी उज्ज्वलता नहीं है। कहीं पद्माकर, पद्माकर कवि कह रहे हैं, न हंस में, हंस भी उज्ज्वलता के, निर्मलता के लिए प्रयुक्त होता है। शुद्ध बुद्ध आत्मा को हंस बोलते हैं, और जो हंस, इसी कारण कि हंस पक्षी सफ़ेद रंग का होता है, उज्ज्वल होता है। पद्माकर कह रहे हैं नहीं, हंस में भी वैसी उज्ज्वलता नहीं है। न हंस में, न हास्य में, जो खिलखिलाहट है, हंसी है, हंसते हैं तो सफ़ेद दांत दिखाई देते हैं, बशर्ते सफ़ेद हों तो हास्य में भी वह उज्ज्वलता नहीं है। हिम में, बर्फ में भी वह उज्ज्वलता नहीं है। न हेरी हारी हिरन के वृंद में, अनुप्रास का सौंदर्य है, हिम में न हेरी हारी हिरन के वृंद में। कहे पद्माकर, न हंस में, न हास में, हिम में न हेरी हारी हिरन के वृंद में। है वर्ण की बहुत बार आवृत्ति हुई, वृत्तानुप्रास अलंकार है।
हिम में, बर्फ में भी ऐसी उज्ज्वलता नहीं है। और हेरी हारी, हेरना यानी देखना, मैं देख के हार गया। संसार में जो जो उज्ज्वल चीज़ें थी उनको मैं देख देख के हार गया। मुझे पता चला कि हीरा बहुत चमकता है, बहुत उज्ज्वल होता है, उजला होता है, चमकदार होता है। तो हिरन के वृंद में मैंने, वृंद यानी समूह, मैंने हीरों के ढेर को देख लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि हीरों के वृंद में भी, हीरों के समूह में भी ऐसी उज्ज्वलता नहीं है। कि कैसी? जेती छवि गंगा की तरंग में तातित है। जो छवि, जो उज्ज्वलता, जो पावनता, जो पवित्रता, जो शुभ्रता मैंने गंगा की तरंगों में देखी है। तरंगन, तरंग, लहरें। जेती छवि गंगा की तरंगियन में तातित है। ताति यानी उतनी। ये तय है कि उतनी उज्ज्वलता, जो उपर्युक्त उपमानों का उल्लेख किया, कपूर, कुमोदनी, कुंद, कास, कपास, कंद, हंस, हंसी और हीरों का समूह है, उनमें से किसी में भी ऐसी उज्ज्वलता नहीं। और इतना ही नहीं, तेती छवि क्षीर में न, क्षीर यानी, क्षीर शब्द बना क्षीर से, और क्षीर क्षय क्षत्रिय वाला, क्षीर का अर्थ होता है दूध। तेती छवि क्षीर में, वैसे दूध में भी उज्ज्वलता नहीं है। तो बोलते हैं ना उपमान के रूप में, दूध सा सफेद। गंगा की लहरों में जो उज्ज्वलता है वह दूध में भी उतनी उज्ज्वलता नहीं है। न क्षीरदी के छंद में, क्षीरदी क्षीर सागर जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, मान्यता है, विश्वास है कि वह समुद्र है, वह दूध का है। क्षीरदी के छंद में जो क्षीर सागर है, उसकी लहरों में भी, छंद यहाँ लहरों के लिए प्रयुक्त है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, एक विशेष प्रकार की लय में, तो उसके लिए छंद शब्द का, इसे उसके छंद के अनुरोध से कभी ने ऐसा शब्द प्रयुक्त किया है, वृंद, कंद इनके अंत्यानुप्रास में। न क्षीरदी के छंद में, जो क्षीर सागर में जो लहरों का विलास है, उसमें भी इतनी उज्ज्वलता नहीं है। चैत में ना, जो चैत का महीना होता है बड़ा शुभ्र होता है, उजला होता है, लेकिन गंगा वाली बात नहीं है। चैत में न चैत चांदनी हूँ मैं, और चैत के महीने में जो चांदनी फैलती है चंद्रमा की, चांदनी वैसे ही उज्ज्वल होती है, और चैत के महीने में जो चांदनी होती है वह अन्य महीनों की तुलना में उज्ज्वलतर होती है, ज़्यादा उजली होती है। एक तो कार्तिक में, जब कार्तिक पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा मनाते हैं, उस दिन चंद्रमा की चांदनी है वह बहुत उज्ज्वल होती है। चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है उस दिन। और एक जो इसकी चैत्र महीने की जो पूर्णिमा है, चैत पूर्णिमा है, उस दिन चंद्रमा की जो चांदनी है बहुत उजली होती है, देख के अनुभव भी कर सकते हो। और इसी कारण से जो भगवान कृष्ण ने जो 2 महारास की हैं, रासलीलाएँ तो नित्य प्रति होती थी, लेकिन महारास 2 हुई हैं। वे एक तो शरद पूर्णिमा को हुई है और एक चैत्र पूर्णिमा को हुई है। एक शरद रास है, दूसरी वसंत रास है। तो ऐसा प्रसिद्ध है कि इसमें अपने श्रीमद् भागवत में शरद रास का वर्णन है, सूरदास ने भी, और गीत गोविंदकार ने भी रास महारास का वर्णन किया है। तो चैत चांदनी में, चैत्र की चांदनी में भी उतनी उज्ज्वलता नहीं है। न चमेली में, जो चमेली का फूल होता है वो भी सफ़ेद होता है, उसमें भी वैसी उज्ज्वलता नहीं है। चंदन में है ना, चंदन है, उसमें भी इतनी शीतलता, इतनी पवित्रता, इतनी शुभ्रता नहीं है। न चंद्रचूड़ में, इससे बड़ा तो कोई उपमान हो ही नहीं सकता। चंद्रचूड़, चूड़ यानी चूड़ा, चूड़ा शीर्ष, सिर, चंद्रचूड़ जिसके सिर पर, जिनके मस्तक पर, भाल पर चंद्रमा है, वे कौन? भगवान शिव। और शिव उज्ज्वलता में, शिव यानी शुद्ध, उनसे अधिक शुद्ध कोई हो नहीं सकता। शिव की उपमा दी जाती कर्पूर गौरम करुणावतार, जो कपूर की तरह गौर वर्ण है। तो चंद्रचूड़, पद्माकर की दृष्टि में पद्माकर कह रहे कि जो चंद्रचूड़ भगवान शिव हैं, शशि शेखर हैं, वे भी उतने उज्ज्वल नहीं जितनी गंगा है। न चंद में, और न खुद चंद्रमा इतना उज्ज्वल है, जो चांदनी फैला रहा है, छिटका रहा है संसार में, खुद चंद्रमा में भी वैसी उज्ज्वलता नहीं है जो गंगा में है। क्योंकि गंगा की उज्ज्वलता में ऐसी निर्मलता है, ऐसी पावनता है, ऐसी शुभ्रता है, इतनी शीतलता है, उन सारे गुणों का समावेश है जो
इन प्रसिद्ध उपमाओं के अलग अलग, किसी में चंद्रमा में, जैसे चंदन में शीतलता का गुण होगा, अलग अलग चीज़ में अलग अलग गुण होगा, लेकिन गंगा की लहरों का तो अद्भुत 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 सौंदर्य है। हालांकि जो पद्माकर अपने समय की सीमा से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्होंने गंगा का वह अद्भुत सौंदर्य नहीं देखा जो आगे चलकर हमारे सुमित्रानंदन पंत देखते हैं। जो तन्वी गंगा है, जो पूरे तटवर्ती प्रदेशों के बीच में पतली धारा के रूप में लेटी हुई है, जो तनवंगी गंगा का वर्णन जब चांदनी रात में नौका विहार नामक कविता में सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, उस प्रकार का निरीक्षण इनका पद्माकर का नहीं है। इनका तो लक्ष्य है चमत्कार प्रियता, कि सारे उपमानों को महीन दिखा दो, और साथ साथ दूसरी चीज़ आप इसका आकलन कर सकते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अनुप्रास के प्रति विशेष आग्रह पद्माकर का। आप देखिए, कलित कपूर कह वर्ण, कलित कपूर में न कीर्ति कुमोदनी में, कुंद में न कास में, कपास में न कंद में, पूरे चरण में कह वर्ण की आवृत्ति भरी पड़ी है। उसी प्रकार से कही पद्माकर न हंस में न हास हूँ में, हिम में न हेरी हारी हिरन की बिंद में, है वर्ण की आवृत्ति, है वर्ण की कतार लगा दी कवि ने। तीसरे में देखिएगा, जेती छवि छवि गंगा की तरंगन में तात्यत, या तरंगन में तैतय वर्ण की आवृत्ति, और छवि से देखिएगा, तेती छवि छीर में न छीर दे की छंद में, छवि छीर छीर दे छंद, छह वर्ण की आवृत्ति। और चेत में न चेत चांदनी हूँ में, चमेली में चंदन में है न चंद चूड़ में न चंदन में, चय वर्ण की आवृत्ति। तो वृत्तन प्रास अलंकार की झड़ी लगा दी पद्माकर ने इस छंद में। आगे भी आपको मिलेगा, प्रयास है पद्माकर का। चमत्कार प्रियता उस युग की विशेषता थी, तो पद्माकर भी उस युग की सीमा में बंधे हुए हैं। तो प्रकृति वर्णन थोड़ा बहुत है, वह है लेकिन वह बड़ी सीमाओं को नहीं लाग पाता, कोई नई जमीन तोड़ता हो ऐसा नहीं। अगला छंद देखिएगा, चौथा कविता पढ़ता है, बहुत अच्छा कविता है कि जमपुर द्वारे लागे तीन में केवारे है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, को है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, कही पद्माकर तिहारे प्रणधारे तेऊ, करी अग भारे सुरलोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, और काहू ने न तारे तीन गंगा तुम तारे, और सेती तुम तारे ते नभ में न तारे हैं। ये चमत्कार देता। अंतिम पंक्ति में पद्माकर कमाल करते हैं, चाहे उनके सवैये हों चाहे कविता हो। गंगा, माँ गंगा धरती पर अवतरित हो गई। अब गंगा का वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है? जो भी गंगा जल पी ले, जो भी गंगा में स्नान कर ले, जो गंगा जी के दर्शन कर ले, जो गंगा भक्ति कर ले, वह पाप मुक्त, स्नान मात्र से पाप मुक्त हो जाए, ऐसी पौराणिक मान्यता आज भी है। तो उससे हुआ क्या? पद्माकर क्या कर रहे हैं? बड़ा चमत्कारिक वर्णन कर रहे हैं कि ये लोक विश्वास है, हिंदू विश्वास है, सनातन विश्वास है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी मरने के बाद में, और यदि कुकर्म करता है, गलत काम करता है, पाप कर्म करता है, तो अंत में उसे यमलोक जाना पड़ेगा, और यमराज उसे उसकी कर्मों के हिसाब से अलग अलग नरकों में भेज देंगे। नरक है उनमें, नरक लोक है उनमें भेज देंगे। अब धरती पर गंगा आ गई तो सब लोग गंगा में स्नान करने लग गए, तो पाप मुक्त होने लग गए। तो जमपुर द्वारे, जो यमलोक का द्वार है, मुख्य दरवाजा है, फाटक है, लागे तिन में केवारे, उनमें किवाड़ लग गए, दरवाजा बंद हो गया। क्यों? कस्टमर ही नहीं आ रहे, कोई यमलोक में आ ही नहीं रहा है। गंगा पृथ्वी पर आ गई तो सब स्वर्ग में जाने लग गए। तो कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, चमत्कारिक कल्पना की है। जमपुर द्वारे लागे तिन में केवारे, यमपुर के जो मुख्य द्वार है यमपुर का, यमलोक का, उसमें किवाड़ लग गए, दरवाजे लग गए, पट बंद हो गए। कोऊ है ना रखवारे, यमलोक के द्वार पर, फाटक पर
द्वारपाल बैठे रहते थे, रखवाले बैठे रहते थे कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वहाँ प्रवेश न कर सके। लेकिन अब तो कोई आता ही नहीं, अधिकृत व्यक्ति नहीं आते, जिनकी ज़रूरत है, जिनके काम बुरे हैं, ऐसे लोग नहीं आ पा रहे। तो फिर रक्षक की क्या आवश्यकता है? दरवाजे बंद कर दिए, कोऊ है न रखवाले, कोई भी वहाँ रखवाला नहीं है, रक्षक नहीं है, पहरेदार नहीं है, ऐसे बन के उजारे हैं। यमलोक का द्वार है वो सूना पड़ा है, कोई नहीं आ रहा, न वहाँ कोई रक्षक है, कोई यमदूत वहाँ नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे बन के उजारे हैं, वे किसी उजाड़ जंगल की तरह सुनसान पड़ा है यमलोक, खाली हो गया, निर्जन हो गया, कोई है ही नहीं, नरक में कोई जा ही नहीं रहा। कही पद्माकर तिहारी प्रण धारे तेव। पद्माकर कवि कहता है कि हे माँ, हे गंगा मैया, तिहारे प्रण धारे, माँ तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना कि जो तुम्हारे जल में स्नान कर लेगा तुम उसे पाप मुक्त कर दोगी। इस सारे का सारा इसी कारण संभव हुआ है। माँ तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है, तुमने पाप हारिणी का स्वरूप धारण कर रखा है, अघहारिणी हो, पाप मुक्त करती हो। तुम्हारे इस प्रण धारण करने से तेऊ तेऊ यानी वे भी करी अघ भारे सुरलोक को सिधारे हैं। अघ यानी पाप, जो पापी लोग हैं जिन्होंने करी अघ भारी 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 पाप किए, बड़े बड़े पाप किए हैं, माँ अंत समय में वे भी तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारे जल में स्नान करते ही सुरलोक को सिधारे हैं। माँ वे भी सीधे स्वर्ग को पहुँच गए, सुरलोक को सिधार गए। जिनको नर्कवासी होना था, गंगा जल में स्नान का ये प्रताप कि माँ वे भी स्वर्ग में चले गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि यमलोक के द्वार थे, उन पर किवाड़ लग गए। जमपुर द्वारे लागे तिन में कंवारे, कौहन रखवारे, ऐसे बन के उजारे। एक उजाड़ जंगल की तरह, सुनसान जंगल की तरह, निर्जन वन्य प्रदेश की तरह यमलोक की स्थिति हो गई है। और सुजन सुखारे, माँ जो सुजन है, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वे सब सुखी हो गए आपकी मृत्यु लोक में आने से, क्योंकि आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके जल का आचमन हो रहा है, आपकी जल में स्नान सुलभ हो रहा है। तो सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति। माँ आपने सज्जनों का तो बेड़ा पार कर दिया, उनको मनोवांछित मिल गया। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, माँ वे अपने पुण्य को और भी उज्ज्वल तर कर रहे हैं। माँ तुम्हारी भक्ति उन्हें सुलभ हो गई, तुम्हारे दर्शन उन्हें सुलभ हो गए, तुम्हारा स्पर्श उन्हें सुलभ हो गया है, तुम्हारे भीतर स्नान उन्हें सुलभ हो गया है, तुम्हारा जलपान उन्हें सुलभ हो गया है। इसलिए सज्जनों के लिए तो बड़ा सुख का अवसर आ गया है। लेकिन इतना ही नहीं, सज्जनों का ही भला हुआ ऐसा नहीं है, आपके आने से पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। माँ आपने तो जो पतित लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, जो अधम प्राणी हैं, जो पापी लोग हैं, ऐसे पापिष्ट लोगों की कतारें की कतारें, पंक्तियाँ की पंक्तियाँ, झुंड के झुंड माँ भव सिंधु से ते उतारे हैं। आपने इस भव सिंधु से, भव यानी संसार, सिंधु यानी सागर, समुद्र, आपने पापियों की कतारों को, झुंड के झुंड को, समूह के समूह को, दल के दल को, पापियों के पूरे पूरे समूह को आपने इस भव सिंधु से पार लगा दिया। पद्माकर कह रहे, बहुत सुंदर पंक्ति है कि सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। और काहू ने न तारे तिन गंगा तुम तारे। माँ जिसको किसी ने नहीं तारा, जिसको किसी ने नहीं उबारा, जिसको किसी ने नहीं बचाया, जिस पापी को कोई बचाने वाला नहीं था, जिसकी रक्षा करने वाला नहीं था, इतने बड़े बड़े इसने पाप किए थे, माँ वो तुम्हारी शरणागत हो गया, तुम्हारी शरण में आ गया, तो तिन गंगा तुम तारे, माँ गंगा तुमने उसको तार दिया। ऐसे ऐसे पापी भी तुम्हारे जल में स्नान करके मुक्त हो गए, जिन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। काहू ने न तारे तिन गंगा तुम तारे, माँ उसको आपने तार दिया। और जेते तुम तारे, माँ जितनों को आपने तारा है,
जितनों को आपने पार लगाया है, तेते नभ में न तारे। माँ उतरे तो आकाश में तारे ही नहीं हैं। तारे जिस प्रकार अगणित हैं, असंख्य हैं, वैसे माँ गंगा आपने असंख्य पापियों को, असंख्य दुष्टों को, अधमों को, पापिष्टों को, पतितों को तार दिया, उद्धार कर दिया। इस सारी स्तुति का, इस सारी यशोगाथा का एक लक्ष्य है कि माँ फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, पद्माकर से ऐसा कौन सा पाप हो गया कि उसे कुष्ठ हो गया, उसे माँ आप पाप मुक्त नहीं कर रही है, इसलिए मुझे भी माँ कृपा दृष्टि की आवश्यकता है, मुझे भी पाप मुक्त कर दो। ये अभिप्राय है कि जिससे हमें अपना काम बनवाना हो तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसी गुणों को जागृत करना पड़ेगा, उसे याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ आपका स्वभाव ये है। तो पद्माकर ने वही चमत्कार प्रेत आपको मिलेगी। अनुप्रास तो है ही, काहू ने तारे तीन गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ यमक का भी अद्भुत सौंदर्य अंतिम चरण में प्रसिद्ध छंद है। श्रेष्ठ जो कवित्व हैं वे हम अगली क्लास में, आगे जब भी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।